हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में आज की ये हमारी पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस एनालिसिस के बारे में। यानी कि आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि आपको इस सब्जेक्ट में कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक है जो पढ़ने हैं। सबसे पहला जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है आपके भारत और विभिन्न राज्यों की कृषि में स्थिति। यानी कि सबसे पहला आपके टॉपिक ये रहने वाला है कि जिसमें आपको कृषि की स्थिति वो भी भारत या विभिन्न राज्य, यानी कि भारत की जो कृषि की स्थिति है वो हम पहले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। दूसरी टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत में किसानों और ग्रामीण लोगों की इनकम, यानी कि आय के स्रोत क्या है, कितनी आय है, किस तरीके से आय को बढ़ाया जा सकता है, वो सब हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपकी आजीविका से रिलेटेड, जिसमें हम आजीविका जो होती है उसकी हम परिभाषा देखेंगे, अवधारणा देखेंगे और इसके साथ ही जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका में अंतर क्या होता है, यानी कि शहरी जो लोग होते हैं उनकी आजीविका कैसी होती है, ग्रामीण जो लोग होते हैं उनकी आजीविका कैसी होती है, ये सब हम जो इस इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आजीविका प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न संकेतक, ये भी दोनों टॉपिक एक ही है कि आजीविका से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि इससे जो आजीविका प्रणाली जो होती है इसका अध्ययन करने के लिए कौन-कौन से इंडिकेटर होते हैं जिन्हें हम संकेतक कहते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। कृषि आधारित आजीविका प्रणाली का क्या अर्थ होता है, उसका दृष्टिकोण क्या होता है, उसकी रूपरेखा क्या होती है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपके रहेगा फार्मिंग सिस्टम तथा फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की परिभाषा। यानी कि एक तो होता है आपके फार्मिंग सिस्टम, एक होता है आपके फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। इन दोनों की डेफिनेशन हम देखेंगे। भारत में प्रचलित फार्मिंग सिस्टम जो आजीविका में योगदान करता है उसके बारे में देखेंगे। पारंपरिक और आधुनिक फार्मिंग सिस्टम के प्रकार, यानी कि जो पारंपरिक और जो आधुनिक जो मॉडर्न जो एग्रीकल्चर होती है, मॉडर्न फार्मिंग जो होती है, उसकी जो टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं किस टॉपिक में, जो आपके 8वां टॉपिक रहेगा उसमें। नेक्स्ट टॉपिक आपके रहेगा फार्मिंग सिस्टम के विभिन्न घटक कौन-कौन से होते हैं, फसलों और क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, पशुधन यानी कि पशुधन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डेयरी के बारे में, सुअर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और बतख पालन, यानी इन सब के बारे में हम जो पशुधन है, जो लाइव स्टॉक है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या-क्या पढ़ेंगे, एक तो हम डेयरी से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। सुअर पालन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, बकरी पालन, मुर्गी पालन और बतख पालन, इनके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। बागवानी फसलों का फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में क्या योगदान है, यानी कि जितने भी जो बागवानी जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप होती है, उनका फार्मिंग बेस्ड जो लाइवलीहुड सिस्टम जो सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड क्या संबंध है या क्या योगदान है। कृषि वानिकी प्रणाली यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। बत्तख और मुर्गी पालन के साथ मत्स्य पालन प्रणाली किस तरीके से कर सकते हैं, डेयरी के साथ मत्स्य पालन कैसे कर सकते हैं, सुअर पालन के साथ मत्स्य पालन कैसे कर सकते हैं, ये छोटे-छोटे टॉपिक है जो एक क्लास में आपके सारे हो जाएंगे। किसानों की आजीविका के घटक के रूप में छोटे, मध्यम और बड़े उद्यम कौन-कौन से होते हैं, यानी कि किसान जो होते हैं उनकी आजीविका के घटक जो होते हैं उनके रूप में छोटे और बड़े उद्यम कौन-कौन से होते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। वैल्यू चेन्स एंड सेकेंडरी एंटरप्राइज का किसानों की आजीविका में क्या योगदान है, वो भी हम पढ़ेंगे। आजीविका के लिए विभिन्न फार्मिंग एंटरप्राइजेज के एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं, विभिन्न एग्रो क्लाइमेट जोन के लिए अलग-अलग फार्मिंग सिस्टम की क्या व्यवहार्यता है, नाबार्ड हो गया, आईसीआर हो गया, अन्य संगठनों द्वारा देश भर में विकसित कॉमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम मॉडल कौन-कौन से होते हैं, वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके थोड़ा इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है। फार्मिंग से संबंधित विभिन्न लाइवलीहुड एंटरप्राइज के केस स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में जोखिम क्या-क्या है, इनकी सफलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं, वो भी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं।
केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं, जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो ये सब्जेक्ट है या जो फार्मिंग बेस्ड जो लाइवहुड होता है, सिस्टम जो होता है, उसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, यानी कि उसके क्या क्या अवसर रहते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले को। अवसर को बढ़ावा देने वाले सार्वजनिक और निजी संगठन कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 21वीं सदी में फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड एंटरप्राइजेज की भूमिका क्या है? सर्कुलर इकोनॉमिक्स और ग्रीन इकोनॉमिक्स के संदर्भ में फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड एंटरप्राइजेज की भूमिका क्या-क्या होती है? और इसी के साथ हम पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो आपकी ये सब्जेक्ट है, इसका एंटरप्राइज क्या है, यानी फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड जो एंटरप्राइज होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके टॉपिक रहेगा डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड एंटरप्राइज की भूमिका क्या होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक एक ही है, तो एक क्लास में इन सबको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और लास्ट टॉपिक आपके रहेगा बदलती जीवन शैली के संदर्भ में फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड एंटरप्राइज की भूमिका क्या है। तो इन सब की जो ये छोटे छोटे टॉपिक है, जो आपके लगभग सेम सी टॉपिक है, तो इनको हम एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इसके लगभग आपके 10 से 15 क्लासें होने वाली है, उसके बाद इसका जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्लासें मिलेगी, नोट्स मिलेंगे आपको दोनों लैंग्वेज में, और कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक दो क्लासें होंगी, पूरे सिलेबस की क्लासें आपके इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना कर की जाएगी, और हर एक सब्जेक्ट की एक पर्सनल प्लेलिस्ट होगी, ताकि आपको ढूंढने में, क्लास ढूंढने में दिक्कत ना हो। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और इसी क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आए। तो जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।